नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का 20 अक्टूबर 2020 का एक ऑर्डर आया है। एक क्लैरिफिकेशन है जो पिछला ऑर्डर आया था LTC कैश वाउचर का रिगार्डिंग। बहुत लोगों को उसमें अलग अलग चीज़ का डाउट था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अलग अलग डाउट आ रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है कि कौन लोग उसको LTC जो वाउचर था, कैश वाउचर, उसको कैसे ले सकते हैं। तो पहले बेसिक जो था वो बता दे रहा हूँ। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं और नीचे मैं लिंक दे दूंगा या आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि 12 अक्टूबर का आया था। उसमें आपको फेस्टिवल एडवांस और कैश वाउचर दो चीज़ों के लिए था। तो यहाँ पे भी दिया गया, उसी का रेफरेंस दिया गया 12 अक्टूबर 2020 वाला जो ऑफिस मेमोरेंडम था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए। तो ब्लॉक ईयर जो अभी चल रहा है वो 18 से 21 के लिए चल रहा है। LTC ब्लॉक ईयर जो होता है 4 साल के लिए जो होता है। तो इसमें क्लैरिफिकेशन जो आया है वो क्या आया वो देख ले पहले। और ये सारे मिनिस्ट्री जितने भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के और डिपार्टमेंट, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री है, उन सबके लिए अप्लीकेबल होगा। तो जो LTC कैश वाउचर का क्लैरिफिकेशन है वो पहला जो है, इसमें पूछ रहा है कि वेदर द इंडिविजुअल एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू टेक लीव टू अवेल दिस LTC। जो अगर कोई ये LTC कैश वाउचर ले रहा है तो उसको लीव लेना ज़रूरी होगा, ऐसा लोगों को डाउट था। जैसे कि इससे पहले जब भी LTC लेते हैं आपको लीव लेके कहीं कहीं घूमने जाना होता था, तो इसमें भी क्या वैसा कंडीशन होगा ये पूछा जा रहा है। तो क्लियरली बोला जा रहा है कि नीड नॉट टू टेक लीव, आपको लीव लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप कैश स्कीम जो उसका अगर फुलफिल कर रहे हैं, आप कैश वाउचर जमा करेंगे। जो प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोला गया था, GST 12% है, उससे ऊपर के GST वाले प्रोडक्ट, तो आपको लीव लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही LTC कैश वाउचर क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो लोगों को डाउट है कि अगर कोई जो 18 से 21 का बोला जा रहा है ब्लॉक ईयर, अगर इसमें ऑलरेडी किसी ने, अगर उस 4 फैमिली मेम्बर है जो LTC के लिए एलिजिबल है, उसमें से 2 लोगों का ऑलरेडी लिया जा चुका है, तो क्या 2 लोगों के लिए कैश वाउचर क्लेम कर सकता है? तो इसके लिए बोला जा रहा है कि हाँ, वो 2 लोगों के लिए दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू द LTC फेयर लेफ्ट अनयूटिलाइज ड्यूरिंग द ब्लॉक ईयर। जितना भी अनयूटिलाइज लेफ्ट है LTC फेयर जो ब्लॉक ईयर चल रहा है, तो उसमें अगर आपने 4 लोगों के लिए आप एलिजिबल हैं और अभी तक आपने 2 लोगों का ही लिया है, तो आप 2 लोगों के लिए कैश वाउचर क्लेम कर सकते हैं। या फिर अगर आप 4 लोगों के लिए एलिजिबल हैं और अभी तक आपने कुछ भी यूज नहीं किया और आप चाह रहे हैं कि 2 लोगों का ही ले, तो वैसे केस में आप 2 लोगों के लिए भी कैश वाउचर अप्लीकेबल कर सकते हैं। बाकी 2 लोग LTC क्लेम भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से ऑप्शन है। जो लोग अगर क्लेम कर चुके हैं तो सिर्फ 2 लोगों के लिए ले सकते हैं कैश वाउचर, और जो लोग कुछ भी क्लेम नहीं किया हुआ है, तो जितने लोग एलिजिबल है उसमें से 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, जितने लोग एलिजिबल है वो जितने लोगों का चाहे वो ले सकते हैं। If an employee has already exhausted the prescribed limit leave encashment for LTC, जैसा कि लीव इनकैशमेंट फॉर LTC जो है वो मैक्सिमम 6 बार मिलता है पूरे सर्विस में। LTC के रिगार्डिंग जो लीव इनकैशमेंट रूल है, आप जब भी LTC लेते हैं मैक्सिमम 10 डेज के लिए आप एलिजिबल होते हैं लीव इनकैशमेंट के लिए, और पूरे सर्विस में आप 6 बार ले सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि अगर कोई वैसा एम्प्लॉई है जो अपना 6 बार का लीव इनकैशमेंट ले चुका है, तो उसके लिए क्या रूल होगा। तो उसका भी वही बोला जा रहा है कि अगर वो 6 बार ले चुका है, उसके बाद वो अब लीव इनकैशमेंट नहीं लेगा, सिर्फ वो LTC क्लेम कर सकता है। तो जिनका 6 बार का लिमिट पूरा हो चुका है LTC इनकैशमेंट में, वो अपना सिर्फ LTC क्लेम, LTC कैश वाउचर ले सकते हैं, और लीव इनकैशमेंट इस बार उनको नहीं मिलेगा। और दूसरा ये जो है, जो लीव इनकैशमेंट है उसके लिए एडवांस में आपको 100% जैसा कि बोला गया था मिल जाएगा, और जो LTC के लिए आप जितना अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं उसका 50% आपको एडवांस मिल जाएगा। तो वैसे केस में अगर आपको पैसे पहले मिल गए और जितने पैसे मिले और जो खर्च करने का लिमिट है कि LTC का 3 टाइम आपको खर्च करना होगा, और जो लीव इनकैशमेंट मिलेगा उतना खर्च करना होगा। अगर बाई चांस आप उतना खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो वैसे केस में क्या होगा, तो अगर आप जितना लिमिट है वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें एक मेथड दिया गया था कैसे कैलकुलेट करना है, उस मेथड से आपका कैलकुलेशन कर लिया जाएगा, और जो अमाउंट बनेगा उसके अलावा अगर आपको पैसे ऑलरेडी आपने विड्रॉ कर लिए हैं, जो 50% और 100% आपने लिया है डिपार्टमेंट से, तो फिर ये आपको रिकवर किया जाएगा, रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो आपसे वापस ले लिया जाएगा पैसा, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल गया होगा और आपने खर्च नहीं दिखाया तो। उसके बाद
5वां पॉइंट है, ये बहुत लोग कमेंट भी कर रहा था कि जो लोग अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए क्या है और कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जो लोग नए ज्वाइन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उनके लिए जो LTC रूल है, 4 साल का जो ब्लॉक ईयर होता है उसमें 3 होम टाउन होता है और 1 ऑल इंडिया होता है। तो वो कोई एक को कन्वर्ट कर सकते हैं इस LTC कैश वाउचर के लिए, या तो ऑल इंडिया जो होगा उसके लिए भी ये कैश वाउचर ले सकते हैं, या जो 3 होम टाउन है उसके अगेंस्ट भी ये कैश वाउचर ले सकते हैं। तो जो लोग न्यू ज्वाइन किए हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है और ये LTC कैश वाउचर क्लेम कर सकते हैं। जो उनको 4 LTC मिलेगा, 3 होम टाउन और 1 ऑल इंडिया, उसके अगेंस्ट किसी एक के अगेंस्ट वो क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद जो 6 नंबर है, एज पर स्पेशल LTC प्रोविजन एन एम्प्लॉय इररिस्पेक्टिव ऑफ एलिजिबिलिटी कैन ट्रेवल बाई एयर टू प्लेस लाइक अंडमान निकोबार। हाँ, ये पॉइंट को भी लोगों को डाउट था क्योंकि बहुत लोग ग्रुप C एम्प्लॉय है जिनका 2400 या 2800 ग्रेड पे तक, पुराने अगर ग्रेड पे के अकॉर्डिंग का है तो 2800 ग्रेड पे में आते हैं या फिर 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग स्केल 5 तक आते हैं, लेकिन वो लोग अंडमान निकोबार या जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के लिए फ्लाइट के लिए एलिजिबल होते थे। तो उनके लिए लोगों को डाउट था कि मैं फ्लाइट के लिए जब इन 3 शहरों के लिए एलिजिबल हूँ तो क्या मैं जो ट्रेवल होगा, मेरा जो अमाउंट कैलकुलेट होगा वो बाई एयर वाला कैलकुलेट होगा कि ट्रेन वाला कैलकुलेट होगा। तो ये उन पे अप्लीकेबल होगा अगर आप स्पेशल कंडीशन, मतलब इन 3 प्लेसेस के लिए बाई एयर एलिजिबल थे और बाकी जगहों के लिए ट्रेन के लिए एलिजिबल थे तो आपको ट्रेन का ही फेयर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, द डीम्ड फेयर हैज बीन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नॉर्मल एलिजिबिलिटी। जो आपका नॉर्मल एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग होगा। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं, अगर मैं 6 पे कमीशन ग्रेड पे के भाषा में बोलूँ तो अगर आप 4200 से नीचे के ग्रेड पे में आते हैं, मतलब 2800 तक के ग्रेड पे में हैं, तो आप ट्रेन फेयर के लिए एलिजिबल हैं, और 2800 से ऊपर के ग्रेड पे में हैं, मतलब 4206 या उससे ऊपर के, तो आप एयर फेयर में आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जो लोग ट्रेन के लिए एलिजिबल हैं उसमें अमाउंट दिया गया था, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है। जो लोग वीडियो नहीं देखा है वो लिंक पे जाकर देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो उसमें यही कंडीशन बोला गया था कि ट्रेन के लिए जो एलिजिबल होंगे उनको पर हेड 6000 रुपये मिलेंगे टू एंड फ्रो जर्नी के लिए। तो इसमें यह भी क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप अंडमान और जम्मू कश्मीर में फ़्लाइट के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है, जो नॉर्मल आपका एलिजिबिलिटी है वो ट्रेन का है, तो आपको ट्रेन का ही फेयर मिलेगा। उसके बाद ये 7 नंबर पॉइंट है कि जो आपको बिल जमा करना है वो सिंगल बिल होना चाहिए या मल्टीपल भी हो सकता है। इसमें ही बोला गया है कि आप मल्टीपल बिल भी जमा कर सकते हैं, बस कंडीशन यही है कि जो भी आप बिल जमा कर रहे हैं वो 12% से ऊपर का होना चाहिए और डिजिटल मोड से पेमेंट होना चाहिए। जो भी पेमेंट हो डिजिटल मोड में आप ऑनलाइन पेमेंट जो भी कर रहे हैं वो भी हो सकता है, या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जो पेमेंट करते हैं वो भी डिजिटल मोड का पेमेंट माना जाएगा। वेदर देयर इज एनी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, इसके लिए जो बोला जा रहा है कि अप्लाई करने के लिए कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं है, आप सिंपल एप्लीकेशन दे दें, आपको LTC कैश वाउचर दिया जाएगा। व्हाट आर द आइटम विच विल बी क्वालिफाई रिइंबर्समेंट, इसके लिए आइटम पूछा जा रहा है कि कौन कौन से आइटम के लिए एलिजिबल होगा। इसमें बहुत सारे आइटम है जिसके और सर्विसेज भी है जो कि 12% या उससे ऊपर के GST में आते हैं। तो ऐसा कुछ नाम नहीं दिया गया है, फिर से वही लिख दिया गया सिर्फ कि जो 12% या उससे ऊपर के आते हैं, ये आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी इवन 12% या उससे ऊपर के GST में आते हैं। उसके बाद 10 नंबर पॉइंट वही है, एन एम्प्लॉय हैविंग 4 फैमिली मेंबर eligible for LTC wants to avail this facility for less than 4 members, further he wants to avail LTC for rest। जैसा कि ऊपर के पॉइंट में मैंने बताया था, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है एग्जांपल में कि अगर किसी के फैमिली में 4 लोग हैं जो LTC के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन वो 2 लोगों के लिए LTC क्लेम करना चाहता है और 2 लोगों के लिए LTC कैश वाउचर और 2 लोगों के लिए नॉर्मल LTC जो ट्रेवल वाला होता है वो क्लेम करना चाहता है। तो इसमें भी वही बोला गया कि वो जितने लोगों को चाहे कैश वाउचर और बाकी लोगों का ऑल इंडिया LTC या फिर होम टाउन LTC भी क्लेम किया जा सकता है। 11 नंबर जो पॉइंट है उसमें बोला, डाउट है लोगों को कि अगर जो एक्सपेंडिचर है वो ऑन और बिफोर 31 मार्च 2021 का है, लेकिन जो उसका एक्चुअल प्रोडक्ट और सर्विस जो है रिसीव हो रहा है वो अप्रैल 2021 में हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा। तो उसके लिए बोला जा रहा है कि जो इनवॉइस होना चाहिए
उस पर बिल डेट जो होना चाहिए वो 31 मार्च 2021 से पहले का होना चाहिए, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है वो 31 मार्च 2021 तक का चलेगा। उसके लिए बोल दिया गया कि आप लास्ट मिनट रश या रिजल्टेंट लैप्स के लिए ना करें। बेटर ऑप्शन होगा कि आप 31 मार्च का वेट ना करें। जो भी आपका खर्च है या कुछ खरीदना है वो पहले ही खरीद लें ताकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना आए। डिजिटल पेमेंट के रिगार्डिंग अगला जो पॉइंट है कि डिजिटल पेमेंट एन एम्प्लॉय यूजेज क्रेडिट कार्ड ऑफ हिज और स्पाउस और एनी फैमिली मेंबर्स। डिजिटल पेमेंट के लिए आप अपना क्रेडिट कार्ड या स्पाउस का या फिर फैमिली मेंबर का यूज कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें भी वही बोला जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट द इनवॉइस व्हिच इज बीइंग सबमिटेड फॉर रीइंबर्समेंट अंडर द स्कीम शुड बी इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु इज अवेलिंग द स्कीम। इसमें क्रेडिट कार्ड या जो डिजिटल पेमेंट ऑप्शन है वो किसी का भी यूज कर सकते हैं, बस बिल जो होना चाहिए वो जो एम्प्लॉय है उसके नाम का होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप किसका यूज कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, मेन बिल से है। बिल जो एम्प्लॉय है उसके नाम का होना चाहिए। उसके बाद कैन सर्विस लाइक इंटीरियर डेकोरेशन एंड फोन बिल्स बी इंक्लूडेड एनी सर्विस विच इज हैविंग जीएसटी कंपोनेंट ऑफ मोर देन 12% इज परमिसेबल। जैसे कि यहाँ पे इंटीरियर डिजाइन या सर्विस कुछ ले रहे हैं, अगर घर में इंटीरियर कुछ करा रहे हैं, डेकोरेशन या फोन बिल्स जो है उसको इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं। तब फिर से वही बोल दिया गया कि 12% है, उससे ऊपर के जो भी जीएसटी के सर्विस या प्रोडक्ट होंगे वो सब एलिजिबल होंगे। लिमिट का पूछा जा रहा है कि कोई ट्रांजैक्शन लिमिट है। मान लीजिए कि किसी को 20,000 रुपये मिल रहा है एलटीसी कैश वाउचर में, तो उसके लिए जो 20,000 उसको खर्च करने का है उसके लिए कोई लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। तो बोल दिया गया कि कोई लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन मिनिमम कोशिश करना चाहिए ट्रांजैक्शन जो हो मिनिमम हो, ताकि जो हैंडलिंग का डिफिकल्टी हो या डिले हो उसको अवॉइड किया जा सके। तो जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है उसको बड़े प्रोडक्ट में या एक साथ ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करें। ये 15 नंबर जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी हैं, कि उसके लिए मतलब ऑप्शन रहेगा कि नहीं एलटीसी कैश वाउचर जो हमें मिलेगा वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अगर हम कुछ खरीदारी कर रहे हैं तो उसमें अप्लीकेबल होगा कि नहीं। तो यहाँ भी वही बोल दिया गया कि अगर प्रोडक्ट जो होगा वो 12% है उससे ऊपर के जीएसटी के कैटेगरी में आता है तो प्रोक्योरमेंट जैसे यहाँ पे दिया गया है, प्रोक्योरमेंट फ्रॉम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो परमिसेबल प्रोवाइडेड द रिलेवेंट इनवॉइस डिटेल्स आर सबमिटेड। यहाँ भी वही बोल दिया गया कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो उसके इनवॉइस भी सबमिट करके आप एलटीसी वाउचर के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये 15 डाउट हैं, मतलब क्लैरिफिकेशन दिया गया है जो पिछला एलटीसी कैश वाउचर आया था। तो जो लोग क्लेम करना चाहते हैं अभी तक उनको कुछ डाउट था तो ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है, आपके घर पे कुछ ऐसा खर्च है जिसका जीएसटी वैल्यू 12 या 12% से ज़्यादा का है और आपको अभी फ्यूचर में एलटीसी क्लेम नहीं करना है, कहीं घूमने फिरने नहीं जाना है, तो ले सकते हैं। उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर किसी को घूमने फिरने का प्लान है, एलटीसी क्लेम करने का ऑप्शन उनको है और वो जाना चाहते हैं, तो बेटर होगा कि अपना एलटीसी ले और घूम फिर के आए। दोनों ऑप्शन अच्छा है, जो जिसको सूट करता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना देख सकता है। बाकी अगर आपको और कुछ इसमें डाउट हो तो कमेंट करें, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा चैनल से। और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।